चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। बैल से काम करते थे हम, ट्रैक्टर वगैरह कोई नहीं, हम जानते भाई क्या है। अब तो दो दो जोड़ियाँ ट्रैक्टर की लगी है, छोटा है बड़ा है, काम करने वाला भी अब आदमी कोई नहीं है हमारे पास, कम है काम करने। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख ही सकते हैं पीछे मेरे। आज मैं अपने दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें खेत में। कभी पहाड़ी मक्की की रोटी तो खाई होगी। आपको उस मक्की की रोटी और भी मक्खियों से बनी हुई चीज़ों का के पीछे का राज बताता हूँ मैं आज, कि उन्हें कैसे बीजा जाता है और कैसे उनकी पैदावार होती है और कितनी मेहनत इस चीज़ में लगती है। पहले तो बैल होते थे, अब तो ट्रैक्टर आ चुके हैं, बड़े छोटे। तो मेरे मानने से ये है कि बड़े ट्रैक्टर से ज़्यादा सही ग्रोथ मिलती है और उनमें पकड़ मिलती है। छोटे ट्रैक्टर से थोड़े ऊपर रहते हैं। तो आज की वीडियो हम आपको दिखाएंगे ट्रैक्टर से हलाई और बिजाई कैसे बीजते हैं और कितनी मेहनत लगती है इसके लिए। अब तो ट्रैक्टर से थोड़ी मेहनत कम हो गई है, बट हाँ तब भी मेहनत लगती है और पूरा दिन लग जाता है। तो दिखाते हैं महिंद्रा के ट्रैक्टर ऑलवेज बैक। घर के कोने रह जाते हैं ना, इससे ऐसे देख सकते हो हलाई करते हैं। अब चलते हैं हम दादी माँ के वहाँ, जो कि बीज फेंक रहे हैं। आज चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, पता नहीं क्यों, बट है। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। हिमाचल का वेदर एक ऐसा वेदर है जिसमें हर फसल खिलती है और यहाँ से ही बहुत सारी सब्जियाँ और बहुत सारे किसानी फल और बहुत सारी खेती की अनाज और बहुत से सेब यहाँ से ही बाकी ऑल इंडिया इतना हलाई हुई है। अभी इसके ऊपर एक सादी हलाई एक और होगी, उसके बाद होगा जोल, जिससे इन्हें दबाव मिलेगा ऊपर से, जो कि धरती में समा जाएगी। फिर हमने का व्यू देख ही सकते हैं कितना अल्टीमेट मिलता है आपको हिमाचल से। जो भी बाहर के लोग हो गए तो वो फील कर सकते हैं इस चीज़ को, इस खेती बाड़ी को, इस मिट्टी को और हिमाचल की इन हसीन वादियों को। और पहाड़ भी देख सकते हो सामने आप, चारों तरफ शांति। जब हम छोटे में आते थे तो बैल हुआ करते थे, तो उन बैल में लास्ट में जोल लगता था, तो हम उस जोल के ऊपर बैठते थे। आप भी अगर हिमाचल से है या पंजाब से है तो कमेंट करें, आप भी उस पर बैठे थे। तो दादाजी हलाई करते थे, 2 बैल होते थे। तो अपने खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, अपने खाने के लिए हम इसे उगाते हैं, जिससे मक्की की रोटी मिलती है। और मक्की की रोटी और अन्य कई कामों के लिए यूज़ होती है, जैसे देवी देवता के प्रोग्राम भी होते हैं, तो देवता के बैठने के लिए भी वो होती है। तो आपके पास भी कुछ ऐसा होता तो कमेंट करें। पहले 2 बैल हुआ करते थे एक हमारे वहाँ, हीरा मोती जैसे, एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का। बहुत ही सुंदर थे, जो कि 2000 ऐसे 13-14 तक रहे हो गए, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। उनकी निशानियाँ भी दादाजी ने घर में समेटी हुई रखी हुई है। हम अपनी ज़मीन को कभी भी खाली नहीं रखते, हम इसे बीजते हैं। हम काम छोटा बड़ा कोई नहीं समझते, चाहे जितनी भी बड़ी पोस्ट में पहुंच जाए या कहीं भी पहुंच जाए, तो हम किसानी को नहीं भूल सकते, जिससे हम आज के टाइम पे इतने खड़े हुए हैं। सामने दिख रहा है ये इधर वाला पनासा है, इससे पल्ली साइड वाला पनासा चेक पोस्ट है। यहाँ पूरी जोश में है।
ऐसे था, दो दो जोड़ी लगती थी बैल की, उनके पीछे एक एक दाना फेंकते थे ऐसे ऐसे। अच्छा। दो दो आदमी होते थे बीज फेंकने वाले, तो दो जोड़ी होती थी। दाना फेंक के पूरी जमीन कब्र करनी। जमीन की कोई 80 बीघे जमीन, तो वो कब्र करनी। काम करने वाले थे 4 ही आदमी, 4 ही आदमी काम करते थे, तो 80 बीघे जमीन करते थे कब्र। दो जोड़ी होती थी बैल की, और एक एक दाना फेंकना। उस टाइम पे उतने नहीं होते थे शायद ये। इतना क्या, मक्खी तो बिजनेस, बाकी बिजनेस कोई नहीं होता था। मक्खी का काम होता था, वही काम करते थे पहले। बिजनेस होता था टिप्पणी लगानी, बाकी कोई कुछ नहीं लगानी, टिप्पणी और फली, यही काम करते थे। बैल से काम करते थे हम। ट्रैक्टर वगैरह तो इनकी हम जानते भाई क्या है। अब तो दो दो जोड़ियाँ ट्रैक्टर की लगी है, छोटा है बड़ा है, और कोई काम करने वाला भी अब आदमी कोई नहीं है हमारे पास, कम है काम करने वाले। जमीन बहुत है, 3 जगह 2 जगह बगीचा लगा है, वहाँ भी आदमी चाहिए, और यहाँ जिम्मेदारी करनी है। मैंने देखा कि ये अभी बोरी में मुंह डाले बैठे हैं, जो कि बेचने के लिए लाए हैं। तो इनका भी क्या कसूर है बेचारों का, खाने के लिए कुछ है नहीं, इधर उधर से गुजारा करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जो ये गाय छोड़ने वाले होते हैं, ये छोड़ तो देते हैं और आगे लोगों के खेतों में नुकसान कर देते हैं। गाय खाने के लिए मना नहीं है, बस जो ये उन्हें दबा देते हैं ना, तो सारी फसल टूट जाती है, जो कि खुद को खाने के लिए भी नहीं रह जाती। तो गाय जो भी देख रहा है तो मत छोड़ो, घर में पालो, अच्छे से खिलाओ पिलाओ। हमारे पास भी गाय है एक, पर हम पालते हैं, बहुत अच्छा गौ माता है यार। मेरे बाल पूरे फूल चुके हैं, लड़ाई जोरों शोरों से चली हुई है, पीछे भैया लगे हुए हैं। मारा जा रहा है